बहुत ज़्यादा सर्दी लगी। अब देखो ये जो शार्प टर्न आया ना, ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये देखो है, जय पारासर बाबा की। और भाई क्या पानी बरस रहा है यार, क्या पानी बरस रहा है। 1996 में यहाँ कभी ऊपरा चली थी भाई। ये वो जगह है, क्रेन दिख रही है आपको बड़ी बड़ी, यहाँ से निकलता है मार्बल, इसीलिए इस रोड पे जो है डंपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। और ये दूसरा बाउंड है भाई, गड़बड़ हो गई, रास्ता भटक गए, तो भाई ये है 7 मोड़ की घाटी और बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी हुई पड़ी है यहाँ पे। अलवर से राजगढ़ और राजगढ़ से जब टहला जाते हैं तो ये टहला से पहले पड़ती है 7 मोड़ की घाटी। ऊपर देखो कितने बादल आसपास आए पड़े हैं। यहाँ से टहला 8 किलोमीटर रह जाता है। और आज मैं जा रहा हूँ पारासर धाम मंगलासर डैम की वीडियो बनाने। बृहस्पतिवार है आज, चलिए अब चलते हैं सीधा यहाँ से। इन घाटियों में से होते हुए 7 मोड़ आएंगे इसमें। तो पहला मोड़ तो ये रहा, बहुत ही डेंजर घाटी बताई जाती है ये, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं ऑलरेडी। हमारे अलवर में जो 52 मोड़ की घाटी है ना, उसमें कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है, जिसमें 52 मोड़ होने के बाद भी एक्सीडेंट नहीं हुआ और यहाँ 7 मोड़ होने के बाद भी एक्सीडेंट है, बहुत ज़्यादा है। तो अभी अपन ग्रीनरी के बीच में से जा रहे हैं। बहुत ही मतलब एकदम मस्त सा एनवायरनमेंट है, ठंडी सी फील हो रही है, मुझे सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगी। अब देखो ये जो शार्प टर्न आया ना, ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये एकदम से बिल्कुल यू टर्न आना और सामने से गाड़ी आती है तो आप वैसे स्लो हो जाओगे। और ये जो पत्थर आए पड़े हैं ना, ये बारिश में से बह के आए पड़े हैं पानी के, तो मतलब भूस्खलन भी होता रहता है। ये देखो फिर से शार्प यू टर्न, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये पहाड़ों में से पत्थर निकल रहे हैं। अभी गड्ढा जो हुआ है बारिश की वजह से हुआ है, क्योंकि इसमें बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और वैसे भी ये घाटी है, काट के बनाया गया है इसको। तो इसका निर्माण कार्य हो चुका है, दोबारा से भी रोड को चौड़ा कर दिया गया है, पर फिर भी इस रोड को चौड़ा करने के बाद भी दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही। और रात के समय तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। अब ये जो टर्न है ना, ये मैं ले रहा हूँ भाई, मैं ही जानता हूँ कि अगर कुछ हो जाए यहाँ गाड़ी को तो भाई साहब गाड़ी रुकेगी नहीं, फिर पीछे जाके ही रुकेगी गाड़ी। और ये सामने स्पेशली वार्निंग लगा दी है कि सावधान। ये देखो मैं इधर देख रहा था, यहाँ लिखा हुआ सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त है, कृपया दीवार से दूर रहें और सुरक्षित रहें। तो भाई ये देखो सामने से आ रहा था, तो सुरक्षा दीवार से हम तो दूर ही हैं। मेरे को लगा पीछे से आया ये फौरन, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि ये पीछे से आया कि आगे से आया। समझ रहे हो, ये कन्फ्यूज़न रहता है इधर, क्योंकि यू टर्न है ना, आपके पैरेलल में अगर दूसरे टर्न पे गाड़ी चल रही है तो आपको ऐसा लगेगा पीछे से गाड़ी आ रही है, तो बस वहीं मति भ्रम हो जाता है। उसी की वजह से ये एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। और देखो बिजली के खंभे यार पहाड़ों पे गाड़ रखे हैं यार, ये देखो सामने, कमाल है यार। और यहाँ ये सबसे ऊपर टॉप है, यहाँ से फिर अपन नीचे उतरने लग जाएंगे। और ये सामने मंदिर बताया जाता है हनुमान जी का, जय हो प्रभु, ये रक्षक हैं यहाँ के, जय हो। हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, वो बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे यार। ये लो साहब, अब उतरने लग गए हम दूसरी तरफ। और यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती गाड़ी अपने आप ही। आप बिल्कुल, मैंने देखो स्पीड छोड़ रखी, कोई स्पीड पे हाथ काबू नहीं है, ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं, मतलब नॉर्मली 50 की स्पीड से चल रही है। तो ये मतलब इस घाटी पे आके ना मुझे बहुत डर लगता है। और इस बार मैं तीसरी या चौथी बार आया उस घाटी में, पहले पे कई बार आ चुका हूँ वीडियो बनाने के पर्पज़ से। अब जैसे ये टर्न आ रहा है ना, ये अगर आप ज़्यादा तेज़ हुए ना तो आपको ये टर्न लेना बहुत भारी पड़ जाएगा, तो आपको बहुत स्लो चलना पड़ता है इस पर, अराउंड 20 की स्पीड से, तभी आप सक्सेस हो सकते हो इस पर ड्राइविंग होगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलते हैं ट्रक, क्योंकि यहाँ पे पास में ही मार्बल निकलता है टहला में, तो वो उन मार्बल को लेके जाता है, ऐसा मार्बल निकलता है, वो सबसे ज़्यादा चलता है यहाँ पे। और अब मेरे हिसाब से ये लास्ट मोड़ है, अब इसके बाद हमें सीधा जाना पड़ेगा। तो अब मैं अग्रसर हो जाता हूँ पारासर धाम की तरफ। तो भाई मैं टहला पहुँच गया हूँ, सामने आपको दिख रहा है वो किला है टहला का। इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, फिर भी आप देखना चाहें तो एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि ये किला भी बहुत बढ़िया है, जहाज़ की शेप में बना हुआ है किला, बहुत शानदार किला है। वो जो मंदिर देख रहे हो आप, उसके जस्ट नीचे ही है वो
अब तो ग्रीनरी हो गई चारों तरफ, बहुत सही हो रहा। तो भाई ये है टहला, और मैं टहले में से गुजर रहा हूँ। वो किला दिख रहा होगा सामने, आलीशान महान किला। बड़ा दुख सा होता है यार, मतलब इन्होंने अपनी वो खो दी यार, जो उनकी मतलब उस समय जो उनकी वो थी, हैसियत थी, और वो है नहीं। कहते ना एक शौर्य जैसा लगता था इनसे, वो कहीं लुप्त सा हो गया। चलो अब पारासर धाम की तरफ बढ़ते हैं। भाई मैं रास्ते में हूँ पारासर धाम के लिए, और पहली बार जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ पड़ेगा, कितनी दूर है, और टहला से 8 या 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बताया। तो यहाँ से हम पूछ लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ये रास्ता तो नहीं है कहीं पारासर धाम के लिए, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। पारासर धाम कहाँ पड़ेगा? अच्छा 7 किलोमीटर इसी रोड पे। ओके चलो भाई, ये दौसा के लिए भी जा रहा है। गोलक आवाज़ जो कि भानगढ़ में है, वो वहीं जाता है। ये रास्ता भानगढ़ के लिए भी जा रहा है। पारासर धाम को ढूंढते ढूंढते 70 किलोमीटर तो चल गया हूँ, और ये शायद ये है। भैया पारासर धाम जा रहा है क्या? हाँ ये लिखा हुआ भैया, देखो ये लिखा हुआ है ना पारासर धाम। तो 73 किलोमीटर है ये गेट अलवर बस स्टैंड से। और चलिए अंदर चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ से भी 2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तो टोटल 75 किलोमीटर पड़ जाएगा अपन को पारासर धाम। चलिए भाई चलते हैं। तो भाई एक बात तो है कि यहाँ बारिश हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई है अपर लेवल की। वो सामने पहाड़ दिख रहा है आपको, अलग ही दिख रहा है ना पहाड़। तो ये जो पारासर धाम है वो अलग ही दिख जाता है दूर से ही। ऐसा लोग वो पहले से ही कह रहे थे, और आज मैंने देख भी लिया। भाई बारिश मतलब यहाँ तो बहुत ही अपर लेवल की बारिश है कंटिन्यूसली। चलो भाई बाबा के, फाइनली बाबा के पास भी आ ही गया। इतने दिन से कर रहा था मैं कि भाई पारासर धाम जाऊंगा, और आज मतलब मैं पहुंच गया। अब बस इसकी वीडियो आप तक पहुंच जाए, ये भगवान से दुआ करता हूँ। अलग ही ये पहाड़ अलग ही दिखता है यार, ये मतलब गजब ही है यार। ये देखो ना यार, वहाँ देखो, वहाँ ऊपर तक लोगों ने बना रखा है कुछ। मतलब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। ये प्राकृतिक जो नज़ारा है ना, बहुत उच्चतम क्वालिटी का है, उच्चतम अनुभव करा रहा है अपने आप में। बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव करा रहा है। और यहीं से वो झरना भी निकलता है, नेचुरल। ये बाबा साहब यही जाता है कि पारासर धाम? अच्छा ये जा रहा है। ये लो साहब आ गया पारासर धाम, और बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे आज तो। मोर कुछ ऐसा है भाई यहाँ से अंदर से धाम। और एग्जैक्टली बता दूंगा, लोकेशन भी डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आगे का धाम कैसा है। ये लो साहब फाइनली इतनी दूर से हम यहाँ पहुँचे। मतलब यार बहुत ही गजब का है, बहुत ही गजब। यहाँ खड़ी होगी गाड़ी। राम राम सा सभी को, खम्बा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ पारासर धाम में, जो कि अलवर बस स्टैंड से 76 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है। और ये है मेरे पीछे पारासर धाम। स्टार्टिंग में ये वाला गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। और ये ऊपर पहाड़ देखो आप, ये है सबसे बड़ी चीज़, कितने गजब के पहाड़। ये जो झरना देख रहे हैं आप, ये नेचुरली आता है। वो गोमुख से झरना निकल रहा है लगातार, इन पहाड़ों में से आता है। देखो वो सामने ऊपर देखो आप, देखिए वो झरना, ये है वो झरना जहाँ से उतर रहा है रेगुलर, और बहुत तेज़ चलता है, और 12 महीने चलता ही रहता है, 24 घंटे। ये कुंडे लोग इनमें स्नान करके जाते हैं, और बहुत ही गजब की चीज़ है ये जगह। अब यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं लगभग 300 के आसपास, और वहाँ पर है धाम। तो अपन यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे, और आपको थोड़ा और इस जगह का अनुभव कराते हैं। चलिए भाई चलते हैं ऊपर बाबा के लिए। बाबा ये झरना पे जाने को रास्ता है कहीं से? चलो भाई बाबा के चलते हैं।
जय हो। बहुत ऊपर जाना है। देखिए कैसे दिखता है यार यहाँ से। वो झरना गजब ही है यार। वो कुदरती झरना है, यहाँ से वो पानी आता है हर बार। वो तेज़ चलने लग जाता है जब जैसे जैसे धीरे आते हैं ना, वैसे वैसे तेज़ चलने लग जाता है। चलिए बाबा के दर्शन कर ही लेते हैं। बहुत खड़ी चढ़ाई दिख रही है भाई, बहुत खड़ी। और पहाड़ी पत्थर है ना, ऐसे लगते हैं कि आदिकाल के हों। सीरियसली इनकी पत्थर की बनावट अगर सर्च भी की जाए अरावली पर्वतमाला तो वैसे ही सबसे पुरानी है, तो वाकई में बहुत पुराने हैं भाई। अभी इतना दूर है, इतना चढ़ के आ गया हूँ मैं। और यहाँ से जो नज़ारा है वो देख लीजिए, वो सामने झरना। हाँ ये भाई बहुत तेज़ है, अपनी चरम सीमा पे रही। ये झरने में जाने का रास्ता है क्या वैसे कहीं ऊपर? है? अच्छा बंद कर रखा है, क्यों क्या हो गया था? यहाँ पे वैसे यार जाते इस टाइम बरसात पहाड़ वाले पानी आता है ना, आदमी खत्म हो गया था। अच्छा आदमी ख़त्म हो गया था, अभी की बात है क्या? अरे अभी 2-3 दिन पहले अच्छा अच्छा बंद कर रखे। पुलिस वाले रहते हैं ना यहाँ पे। नीचे हैं पुलिस वाले? मना करते हैं, चढ़ते हुए यहाँ पे भी रहता है, अभी नीचे गया हुआ है। ऊपर भी है पुलिस वाला? ना तो नहीं है, वो नीचे गया अभी। अच्छा अच्छा चलो भाई ऑलमोस्ट बाबा के पास। और ये देखो है जय पारासर बाबा की, वहाँ से है भाई, वहाँ से। चलो अभी और ऊपर चलते हैं। ये भाई मैं पारासर बाबा के पहुँच गया। और यहाँ पे देखो पानी ये चल रहा है ना, ये रास्ता ऐसे घूम के उधर जा रहा है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हो पहाड़ थोड़ा अजीब शेप में, ये कहते हैं कि यहाँ बाबा के तप के कारण ऐसा हो गया है ना, थोड़ा विचित्र। और ये बाबा का धूना। बाबा थोड़ी सी कहाँ बता दो, इनका इतिहास क्या है थोड़ा सा? ये तो महर्षि पाराशरी है। अच्छा तो तपस्या है। तपस्या की थी? हाँ। तो कितने साल तपस्या की थी बाबा? मतलब लगभग कितने साल? बाहर रमा, यहाँ अलाउ नहीं है अंदर। अच्छा अच्छा बाहर ही रमा। लगभग कितने साल करी थी बाबा? 80,000 वर्ष की तपस्या है बाबा की। और किस लिए करी थी बाबा ने तपस्या? अब बाबा का ब्रह्मा जी का पुत्र महाशक्ति उतार रहे हैं। अच्छा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अच्छा अच्छा तो ये जो ऊपर पहाड़ में देख रहा हूँ ये इस तरीके से देखे पहाड़ में देखे कहीं देख रहा है। ये कैसे? ये तो तपस्या है बाबा, क्या बता रहे, प्राचीन चीज। तपस्या की वजह से हो गया। हाँ प्राचीन चीज। अच्छा अच्छा अगर इनकी बात माने तो यहाँ पे ये तपस्या के कारण हुआ है, क्योंकि धुआं है ये जलता रहता होगा, तो उसकी वजह से ये हो गया था, क्योंकि बहुत साल तपस्या की। बाकी पहाड़ देखो आप कितने मतलब विचित्र हैं, ऐसे खड़े हुए पहाड़ हैं बिल्कुल। अच्छा 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 तो दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे कुछ चंदन के पेड़ हैं, उनमें से चंदन की गिरी भी अभी भी निकलती है, लेकिन वो चंदन बरसना ऐसा लॉजिक यहाँ के लोग नहीं मानते। मैंने गांव वालों से बात करी और ये कई हज़ारों साल पुराना स्थल है जहाँ पे बाबा ने तपस्या की। एक ने तो कहा कि 110 साल की मेरी दादी होके मरी हो, उन्होंने अपने जीवन से देखा था, तो मतलब ये मानना पड़ेगा कि काफ़ी साल पुराना है। तो ये देखो ये है वो सोत्र, ये कुंडा जो इससे भर रहा है रेगुलर, और बिल्कुल साफ़ पानी है इनका, मतलब आप यहाँ पे नहा धो के जा सकते हैं। और ये जाली लगा दी, रास्ता बंद कर दिया गया क्योंकि कुछ लोग पीछे तक चले जाते थे। और भाई क्या पानी बरस रहा है यार, क्या पानी बरस रहा है, ये देखो। तो यहाँ से निकल रहा है और फिर आनंद। तो भाई पारासर धाम के दर्शन कर लिया, वहाँ से रवानगी है मंगलासर डैम के लिए। मैप लगा रखा है और यहाँ से 11 किलोमीटर दिखा रहा है, 5:08 में मैं पहुँच जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं, वहाँ पे भी पहुँचते हैं। भाई ये वो जगह है, क्रेन दिख रही है आपको बड़ी बड़ी, यहाँ से निकलता है मार्बल, इसीलिए इस रोड पे जो है डंपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। तो ये खुदाई कर करके उस मार्बल को लोड करती हैं क्रेनें ट्रक के अंदर, और बहुत बड़े एरिया में मार्बल निकल रहे हैं
जिसको पता ना हो बता दूं कि अलवर में भी मार्बल निकलता है और बहुत दूर दूर तक जाता है मार्बल। ये इस रोड पे अलवर से लगभग 65 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, टहला से थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखो वहाँ बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं और बहुत बड़े लंबे लंबे गड्ढे हुए पड़े हैं भाई इसमें। तो साइड में नदी जा रही है, आप देखेंगे तो ये वहीं से आ रही है मंगलासर डैम से, पेड़ों की वजह से दिखाई नहीं दे रही है। और हमें आगे से टर्न लेना है जो मंगलासर डैम के लिए लेके जाएगा, और 3.5 किलोमीटर है यहाँ से। तो यहाँ पे देखो मल्लाना गोवर्धनपुरा लिखा हुआ है, ऐसे बोर्ड्स आ गए और बस मेरे हिसाब से सामने से मुड़ना पड़ेगा। चलिए भाई आज मंगलासर डैम को भी देख लेते हैं। तो हम वापस टहला की तरफ ही जा रहे हैं, तो वहीं टहला में क्षेत्र में ही आता है मंगलासर डैम। चलिए तो भाई यहाँ से 950 मीटर है और यही रास्ता नीलकंठ भी जा रहा है, ये टहला जा रहा है। मंगलासर डैम यही है ना, मंगलासर बांध। ओहो, इस रोड पे काफ़ी सालों से है, तो चलते हैं भाई इसी टाइम में। इसी पे रोड पे सीधा वहाँ से यार गड़बड़ हो गई ना। चलो भाई अच्छा ये दूसरा बांध है भाई, गड़बड़ हो गई, रास्ता भटक गए, रास्ता भटक गए। चलो कोई नहीं, मानसरोवर बांध को ही मंगलासर दिखा रखा है गूगल मैप पे। तो आप कभी भी गूगल मैप के थ्रू आए ना तो भाई बिल्कुल मत आना, क्योंकि अभी 5 तो बज रहे हैं, मुझे घर भी पहुंचना है और मैं रास्ता भटक चुका हूँ। तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ सीधा पूछते पूछते लोगों से, क्योंकि गूगल मैप के थ्रू तो नहीं पहुँच सकता हूँ भाई। ये मंगलासर डैम, तो भाई टहला से जब अब आओगे ये दौसा जा रहा है, ये मल्लाना के लिए जो जा रहा है ना वो इधर ही है। मंगलासर बांध इधर ही है ना, इसमें चलना है बहुत, ये है असली रास्ता। तो भाई गूगल मैप पे सोच के तो बिल्कुल मत आना, यहाँ की लोकेशन मैं आपको डाल दूँ। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे ऐसा मोड़ आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है मंगलासर बांध, तो यहीं पे चलते हैं अपन। और मल्लाना से इसी में अंदर होगा मंगलासर बांध। मतलब कैसी कैसी चीज़ें हैं जो डिस्कवर आज हो रही हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था यहाँ कोई बांध होगा, वो भी अलवर ज़िले का दूसरा सबसे बड़ा बांध। एक तो सूखा पड़ा है और इसमें कभी पानी नहीं सूखता कुदरती, क्योंकि यहाँ बारिश थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, आउटर एरिया है, पॉल्यूशन से फ्री है। मेन चीज़ पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए बारिश अच्छी होती है। और फिर कीचड़ कितनी है भाई, यहाँ पर फिसल सकता हूँ। ओके 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 ओके, धीरे 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 अंकित धीरे। और यहाँ पे भी मार्बल निकलता है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी मार्बल का काम चलता है। पता ही नहीं मैं कहाँ आ गया, एक तो भटकने की वजह से इतना चलना पड़ गया। तो ये पाल दिख गई आपको, यहाँ पे बहुत सारी मोटरसाइकिल, मतलब यहीं पे है सब कुछ। ताल वृक्ष यहाँ पे भी है। चलिए चलते हैं, अरे ऊपर ही चलते हैं देखने, एक्साइटेड तो हो। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ मंगलासर डैम के पास, बिल्कुल पीछे है मेरे। गूगल पे ना कुछ और ही बता रखा है, वो मानसरोवर डैम था नीलकंठ रोड पे, उसको मंगलासर में बता रखा है, तो मैं भटक गया था। अब सही जगह पहुँचा हूँ, यहाँ की लोकेशन भी मैं आपको दे दूँगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये ऐसे रास्ता जा रहा है भाई मंगलासर डैम के लिए, आ जाइए। काफ़ी लोगों की भीड़ है और उनका शासनकाल 1874 से 1892 के बीच में रहा था। तो उसी दौरान ये डैम बनाया गया, एक प्रॉपर डैम अलवर में, जिसके गेट पट सब खुलते हैं। और अलवर का दूसरा सबसे बड़ा डैम ये। हाँ आप वीडियो बनाते हो? हाँ मैं आपकी वीडियो देखता हूँ यार, ठीक है। कभी कांकवाड़ी की लेगी, कभी कहाँ के, अगर आप घूमने जाते हो ना। कहाँ से हो आप? मैं यहीं तिलवाड़ा से। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आज मिल गए हैं। हाँ जी। अब इसकी देखना मंगलासर की। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी चलते हैं, ये देखो यहाँ से प्रॉपर डैम है, ये दिख रहा है आपको। तो अब ऊपर चलते हैं,
मतलब ऐसा डैम आपने देखा नहीं होगा, और कुछ लोग तो शायद पहली बार सुन रहे होंगे। ये अलवर ज़िले से, अलवर बस स्टैंड से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको अलवर से राजगढ़, राजगढ़ से टहला, और टहला को क्रॉस करने के बाद आएगा ये इसकी पाल है। और देखो भाई क्या डैम है। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, बहुत ही विशाल। ये देखो 1996 में यहाँ कभी ऊपरा चली थी लास्ट, उसके बाद यहाँ इंतज़ार है बस। सूख गया था, बिल्कुल खाली हो गया था। बिल्कुल खाली हो गया था। बिल्कुल एक बूंद ही नहीं रहा। अच्छा जेसीबी चली थी कम से कम एक महीने, कम से कम 10,000 ट्रॉली मिट्टी निकाली इस साल इसमें से। अच्छा अच्छा, अभी इस बार ही आया पानी। हाँ इस बार आया है। अब तो खैर नहीं, समुद्र से लगता है एक ताल बांध है। अच्छी बारिश हुई है इसका मतलब यहाँ पे है। यहीं के रहने वाले हो भैया? तो ये कभी आपने कभी पट खुलते देखे हैं इसके? इसके पट तो वैसे खुलते हैं, कई साल हो गए पर। अच्छा, ये कौन है? गाड़ी आई हुई, पुलिस वाले होंगे। नहरें खुलती थी ना इसकी। अच्छा, तो कितने फीट पे खुलता था ये? पिछले साल तो 30 फीट, पहले मतलब 22 फीट पे भी खुली हुई थी। अच्छा 22 फीट पे भी खुल गई थी। बाकी अब तो कई सालों से तो भर ही नहीं रहा। चलो इस बार भर गया है, अब तो कई सालों तक निपटेगा भी नहीं। बढ़िया है, चलो। ये देखो उस समय ये जो है गेट है, ये देखिए यहाँ से घुमाया जाता है, ये नीचे सीढ़ियाँ उतरने के लिए, ये खुलता है प्रॉपर, देन उस साइड जाता है, उस साइड चला जाता है फिर पानी इस साइड। हालांकि ये देखो ये एरिया भी भरा हुआ है बारिश के कारण, और ताल वृक्ष है यहाँ पे, बहुत अच्छा कुदरती नज़ारा है। और ये पाल बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, मतलब ये 150 साल पुराना बांध है, तो 150 साल पहले पाल बनी थी ये। पहाड़ों की तलहटी है चारों तरफ, तो वहाँ से पानी आता है और भर जाता है। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो ऊपर उधर। तो चलिए अपन भी पूरा कर लेते हैं। और इसकी जो भराव क्षमता है टोटल, अगर ये फुल भर जाए तो इसमें 46 फीट आ जाता है। अब मुझे कैसे पता है कि 46 फीट आ जाता है? ये देखिए यहाँ से ये आपको दिख गया 45 के बाद 46, तो इसकी 22 फीट पे भी खोली बताई भैया बता रहे थे। हालांकि वो तो प्रेशर के हिसाब से खोल दी जाती है, पर पानी सूख गया तो बताओ क्या कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। ये जो रेलिंग्स है ना, ये जबकि लगी हुई हैं, ये सब यहीं के। एक ये गेट इसका, ये गेट इसका, ये गेट होते थे अभी हैं। ये देखो चलिए ऊपर चलते हैं, उधर जाने का रास्ता भी दिखता है। ये गेट, उधर चले चलो। ये देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये भी दरवाजे हैं, और उधर वो भी दरवाजे हैं छोटे छोटे। और यहाँ से भी एक रास्ता है, ये दिख रहा है वो। ये छोटी पाल है भाई, ये देख रहे हो आप, पीछे की तरफ बनी हुई। ये भर जाता है जब गेट खोलते हैं, फिर इसके ऊपर ओवरफ्लो होता है, फिर आगे। ओम प्रकाश सोनी ब्लॉग। तो भाई ये था मंगलासर डैम, और 5:45 बज रहे हैं, मैं अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी जगह थी अलवर में अब तक की सबसे बेस्ट जगह मुझे लगी। चलिए बढ़ते हैं, वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। राम नाम से सभी को, अम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। 98 में तो इसके बराबर ही आया था बस। अच्छा अच्छा, फिर गेट खोल देते हैं यहाँ पे? नहीं तो ऐसे ही रहता है, में खुला था, चल जाता है ऊपर होके जाता है। और फिर ये भर जाता होगा पीछे। अरे ये तो बाड़ी थी, इसमें बहुत तगड़ा बाग था। 95 में ऊपरा चली थी ना, उसमें सारे उजड़ हो गई, ऊपर गई, ऊपरा चली थी, मौज आती थी। तो अब ये कितने साल में पानी आया है? अब तो ये 8-10 साल में आया। 8-10 साल बाद भरा है, समुंदर सा लग रहा है। एक अलग ही दुनिया बन गई यहाँ ये पे, अलग ही दुनिया बन गई। लगता ही नहीं है लोग, कई लोगों को तो पता ही नहीं है लोग में दांद है। क्या ये